सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को धन्यवाद जो हमसे जुड़े रहे। आज हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारा किसान मित्र परिवार 10,000 सदस्य का हो चुका है। उससे पहले जो किसान भाई हमसे जुड़े रहे वो हमारे चैनल का हिस्सा बने रहे, उन सभी को हमारी तरफ से ये ट्रिब्यूट है। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां। इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए आदमी को, मगर ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। आज उन सभी सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे जो हमसे अक्सर किसान भाई पूछते हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के रिलेटेड, यानी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का हम जवाब देंगे और साथ ही साथ अपनी जर्नी भी बताते हैं कि हमने कैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में सोचा और हमको क्या क्या कठिनाई आई और हमने उसका किस तरह से समाधान किया। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। शायद हमने करीबन अभी तक 49 वीडियोस हमने बना दिए, लेकिन मैं अभी तक अपना परिचय ही नहीं दिया अभी तक किसान भाइयों को। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमारा करनाल रहता है। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। मैं मोस्टली आउट ऑफ कंट्री ही जॉब करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आउट ऑफ कंट्री ही हूँ। तो हमने ये जर्नी किस तरह चालू की, मैं इसका कल्टीवेशन 2017 में मैंने देखा आउट ऑफ कंट्री ही। तब हमारे मन में आया कि जब ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाहर में ये चीज़ हमको बोलनी पड़ेगी क्योंकि वो टेक्निकल फार्मिंग करते हैं, जबकि हमारे भारत में इस तरह से हम खेती नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ज़मीन भी उपजाऊ है, सब साधन है, लेकिन हम टेक्निकल फार्मिंग की तरफ नहीं जाते। जो हमारी पारंपरिक खेती है हम उसी की तरफ में दौड़ते हैं, भले ही हमारी उपज निकले या नहीं निकले। हम नया सोचने की कोशिश नहीं करते कभी भी कि हाँ जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये फार्मिंग से मैं अट्रैक्ट हुआ, तो ये मैंने सर्च करना चालू किया कि इंडिया में इसका कल्टीवेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो नेट पे सर्च करने से पता चला था कि गुजरात के कुछ हिस्सा है जहाँ पे कुछ किसान भाई इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। वो सन 2018 की बात है, तब मैं लीव पे आया हुआ था उस टाइम पे। तो हमने वहाँ से उनसे संपर्क किया, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडिया में यही मैं देखा, ये मैं नोटिस किया हूँ कि लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बजाय पौधा बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। यानी आप उनसे अगर पौधा लेते हैं तो ही वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत उसकी देंगे जो उनको जानकारी रहती है। वो ज़्यादा लालच करते हैं पौधा कोई किसी तरह से हमसे ख़रीद ले, उसके बाद ही हम इन्फॉर्मेशन देंगे, वरना आप अगर पौधा इधर उधर से लेंगे तो फिर हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, आपका पौधा ख़राब होकर मर जाएगा। ये इस तरह का एक डर का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। तो बाहर से मैंने जब कुछ मैं प्लांट लेके आया था, मैं कटिंग सी लेके आया था सैम्पलिंग के लिए। जब बाहर मैंने फ्रूट का साइज़ देखा तो काफ़ी हेल्दी था, वो फ्रूट का साइज़ भी अच्छा था और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी थी। बाद में सर्च करने पे मेरे को पता चला कि ड्रैगन फ्रूट में 153 किस्म की वैरायटी होती हैं। यहाँ लोगों को सिर्फ इंडिया के अंदर दो ही चीज़ का पता है कि जो अंदर से सफ़ेद निकलता है और अंदर से लाल निकलता है। वैरायटीज़ के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रहता, लोग लगा लेते हैं, उसके बाद में पौधा ग्रोथ नहीं पकड़ता तो इधर उधर घूमते हैं। फिर जब हमने इसका कल्टीवेशन चालू किया तब हमको भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्याएं आई। तो हमने एक दो जगह पे कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने पे जब हमसे उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते थे कि हमारे पौधे में ये हो गया सर, अभी क्या करना चाहिए, तो उस चीज़ का वो चार्ज करते थे। यानी अगर कोई मैं फ़ोटो भेजता था या फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता था तो वो चार्ज करने की कोशिश करता है कि ये पौधे को हमको आके ही देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। यानी चार्ज मतलब आप अगर आपके फार्म पे वो विज़िट करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा।
ऐसा 3-4 बार पे करने के बाद हमने ये सोचा कि अभी प्रोडक्शन आ नहीं रहा तो हम कब तक पे करेंगे। हमको ये भी डर लग रहा था कि इसका कल्टीवेशन यहाँ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमने कभी इसकी खेती की नहीं है, ये हमारी पारंपरिक खेती से हटके या आम अमरूद नींबू नहीं है कि हम इधर उधर जाके इसकी कोई जानकारी ले भी लेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी थी ही नहीं इंडिया के अंदर में कहीं पे भी। तो हमने एक तरफ से ये मन में ठान लिया था कि हम किसान हैं और किसान को किसानी सिखाई नहीं जाती है, वो खुद गिर पड़ के अपने आप सीख जाता है। एक बार गिरेगा दूसरी बार खड़ा हो जाता है। तो हमने वही दिमाग में रखा और हमने इसका कल्टीवेशन आँख बंद करके चालू कर दिया। धीरे धीरे हमको दिक्कतें आई, नेट पे सर्च किया, आउट ऑफ कंट्री में 1-2 जगह पे कांटेक्ट किया। लेकिन ये चीज़ मैं बहुत ये दुख के साथ भी बोलता हूँ और ये खुशी के साथ भी बोलता हूँ कि आप भले ही इंडिया के किसान हमारे साथ धोखा कर जाए इस मामले में, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वो लोग मन के बड़े ठीक रहते हैं। ये चीज़ मैं नोटिस किया, बहुत ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। अगर आप प्लांट नहीं भी लेंगे तो भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ जब मैं वीडियोस देखना चालू किया, उसके बाद वीडियोस आने लगे यूट्यूब पे, तो भी मैं ये चीज़ नोटिस करता था कि लोग पौधा बेचने में ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो उसके बाद हमने अपना हरियाणा में इसका कल्टीवेशन चालू किया। करीबन 5-6 महीने के हमारे पौधे हो चुके थे। तो जो किसान भाई हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए आते थे, हमसे पूछते थे कि इसका कैसे करना है, क्या इसका प्रोडक्शन निकलता है, क्या क्या बीमारी आती है, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। तो 1-2 किसान भाइयों ने हमको बताया कि आपके साथ जो जुड़े हुए हैं किसान, आप उन तक ही इन्फॉर्मेशन ये जा रही है, आगे तक इसको किसी तरह से बढ़ाइए। तो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो उस टाइम पे अपलोड किया था। ये मोबाइल से ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मोस्टली। तो फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था कि हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करके। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर में। तो ये मन में ये हुआ कि उसमें काफ़ी सारे कमेंट भी आए, तो उन कमेंट का आंसर देने के लिए मेरे को दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। इस तरह से ये सीरीज़ चलती चली गई और आप लोगों के कमेंट पढ़ के ये अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे किसी ना किसी का थोड़ा बहुत भला हो रहा है। तो इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करना चालू किया। हमें कभी प्लांट बेचने का लालच नहीं था, ना हमने कभी प्लांट बेचने की कोशिश की। जब वो सही समय आएगा तो वो प्रोसेस भी की जाएगी, क्योंकि लोगों को वैरायटीज़ का एक बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है यहाँ पे। जो थोड़ा बहुत नॉलेज है किसान भाइयों को, उनको वो वैरायटी मिल नहीं पाती है। तो इस तरह से लैग कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में। तो यही कोशिश है कि हम जो वैरायटी बाहर से लेके आए थे कि उसका एक तरह से हम पूरा प्रोडक्शन उसको जांच ले, 2-3 कल्टीवेशन ले उसका, और उसके बाद ही उसको हम दूसरे को सैम्पलिंग दें। करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ में, जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि ड्रैगन फ्रूट का हमारे पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, अभी क्या किया जाए सर। देखिए, ड्रैगन फ्रूट का पौधा पहले तो आप उसकी प्रकृति समझनी पड़ेगी। आप कौन सी वैरायटी आपने लगाई है, आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, और किस वातावरण में वो पौधा आप उगा रहे हैं। हर वैरायटी का उगने का अलग अलग वातावरण है। हर वैरायटी की रूट्स डेवलपमेंट अलग अलग है। हर वैरायटी की ग्रोथ अलग है। आप ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसका कल्टीवेशन किस तरह, किस वातावरण में वो सबसे ज़्यादा पनपती है। अगर ये चीज़ आप समझ पाएंगे तो फिर आपको मेरा समझ में आएगा कि मैं क्या आंसर देना चाहता हूँ। ये नहीं होता कि मेरा अगर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो आपका भी उतना ही करेगा। आप उसको किस वातावरण में उगा रहे हैं, वो किस वातावरण के लिए बनी है, सबसे ज़रूरी ये है। सभी की सभी वैरायटी एक जैसी ग्रोथ नहीं करती है। अब मैं येलो में उदाहरण देता हूँ, पलोरा करके एक वैरायटी है, वो बहुत स्लो ग्रोथ करती है। अगर उसकी ग्राफ्टिंग ना की जाए तो वो 6 महीने तक ऐसा का ऐसा पौधा रहेगा आपका, करीबन 1-1.5 फीट बड़ी मुश्किल से बढ़ेगा वो। अगर आप उसको ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो वो तेज़ी से बढ़ता है। तो इसी तरह से सब वैरायटी का अलग अलग हिसाब किताब रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे एरिया में हो जाएगा क्या। हमारे यहाँ टेम्परेचर इस तरह से बढ़ गया है, यहाँ पे 40-45 डिग्री जाता है। हमारे यहाँ पे खारा पानी है, हमारे यहाँ पे मिट्टी बलुई है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये पौधा किसी भी मिट्टी में हो जाता है। खाली वहाँ पे आपको परेशानी आएगी जहाँ पे पानी स्टोर होता है। जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, यानी पानी ज़मीन में खड़ा रहता है कई दिन तक, वहाँ इसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं, ये पौधा मर जाता है। इस पौधे का मरने का कारण सिर्फ एक ही है, ये फंगस से नहीं मरता। फंगस से इसकी जो लीफ रहती हैं वो खाली ख़राब हो जाते हैं,
वहाँ से आपकी ग्रोथ में कमी आ सकती है, पौधा मरता नहीं है कभी भी। ये मरने का सिर्फ एक ही कारण है, ओवर वाटरिंग। ज़्यादा पानी के कारण में इसकी रूट सड़ने लगती है और ये मरने लगता है, सूखने लगता है पौधा। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि धूप में ये पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो क्या सर इसका क्या इलाज किया जाए। देखिए, पत्ते आपके पीले पड़ जाएंगे तो भी उससे कोई असर होने वाला नहीं है। वो दोबारा से जैसे ही वातावरण आपका ढलता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो दोबारा से वो आपके हरे हो जाते हैं। हाँ, ये प्रिकॉशन आपको उस टाइम पे ये लेना है क्योंकि बारिश का सीज़न आ जाता है। पौधा अंदर जब वो गर्मी में झुलसता है, उसके बाद में पौधा अंदर में पानी इकट्ठा करने लगता है, और बाद में जब वातावरण थोड़ा ढीला होने लगता है, यानी कम होने लगता है टेम्परेचर, तो उस टाइम पे वाष्पीकरण की प्रोसेस पूरी हो नहीं पाती, यानी पत्ते के अंदर से वो अपना पूरा पानी बाहर नहीं निकाल पाता। तो उस वजह से उसके सेल जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहती है वो धीमी पड़ जाती है और पानी के कारण में उसमें फंगस आ जाती है। इस चीज़ का क्या इलाज किया जाए, इसके लिए भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, 2-3, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट आता है जो इसके ऊपर में एक लेयरिंग चढ़ा देता है, जिससे आप रिफ्लेक्ट करके आपकी सनबर्न का इफेक्ट नहीं होता, यानी वेव्स जो रहती है, जो सनलाइट रहती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हमारे फ्रूट का साइज़ नहीं बढ़ रहा। साइज़ का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहती है साइज़ के लिए? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है आपकी पोलिनेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, यानी परागकण कैसे बन रहे हैं उसके। यहाँ पोलिनेशन की जो प्रोसेस रहती है, इसको 2 तरह से किया जाता है। एक तो प्राकृतिक पोलिनेशन रहता है, मधुमक्खी अपना काम करती है, वो अपना परागकण लेती है और स्टिग्मा तक पहुँचा देती है, यानी नर भाग से वो परागकण लेगी और मादा भाग तक पहुंचा देगी, तो उससे फल बनता है। अगर आपके खेत में मधुमक्खी नहीं रहती, यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी रहती है जहाँ पे मधुमक्खियाँ नहीं पनप पाती है, या मधुमक्खियाँ बहुत कम रहती है। हमारे यहाँ पे चारों तरफ में धान और गेहूँ रहता है, यहाँ मधुमक्खियाँ नहीं आती है, तो हम ये प्रोसेस करते हैं हैंड पोलिनेशन से। हैंड पोलिनेशन से यानी आप परागकण हाथ से लेते हैं और स्टिग्मा तक पहुँचा देते हैं, जिससे आपका फल का साइज बड़ा हो जाता है। अभी फल का साइज़ बड़ा करने के लिए और क्या चीज़ की जाती है? फल का साइज़ बड़ा करने के लिए जितना ज़्यादा आप उस टाइम पे न्यूट्रिशन प्लांट को देंगे, न्यूट्रिशन ये नहीं, उसको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे पोटास और फास्फोरस की ज़रूरत रहती है। आपको किस टाइम पे पोटाश देना है, किस टाइम पे फास्फोरस देना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी पोटाश के टाइम फास्फोरस दे रहे हैं और फास्फोरस के टाइम पोटाश दे रहे हैं, तो एकदम उल्टा हो जाता है। फ्रूट तो आपके ज़्यादा आ जाएंगे लेकिन फ्रूट का साइज़ नहीं बन पाएगा। वहीं आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम अपने जितने भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं और उसका इंटरवल बढ़ा देते हैं, यानी हर पानी के साथ में हम कुछ ना कुछ उस टाइम पे देते हैं, ताकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी ना हो और फ्रूट का साइज हमारा बनता चला जाए। आखिरी क्वेश्चन जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सर हम पौधे कहाँ से लें? देखिए, हम कोई नर्सरी और फार्म का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम यहाँ पौधे के मामले में किसी पे भरोसा ही नहीं करते हैं, तो हम पौधे कहाँ से लें? आप कब पौधे हमको प्रोवाइड कर सकते हैं? पौधे का सर अभी हम ये सीज़न और चेक कर रहे हैं, हमारे फ्रूट का साइज़ कहाँ स्टेबल होता है। जहाँ हमारे पिछले सीज़न में 960 ग्राम तक का ये फ्रूट गया था, हम इस सीज़न में ये चेक कर लेंगे कि हमारा फ्रूट का साइज़ स्टेबल कहाँ हो जाता है। जैसे ही फ्रूट का साइज स्टेबल हो जाता है, यानी अगस्त सितंबर तक हमें फ्रूट का साइज पता चल जाएगा अपना कि ये स्टेबिलिटी कहाँ जाके आई है। 800, 900, 600, 500 कितने ग्राम पे स्टेबिलिटी मिलती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का साइज हमारा क्या बन रहा है। यानी अगर हम 100 फ्रूट तोड़ रहे हैं तो उसमें 60-65 फ्रूट की कितनी वेटेज आती है। यानी अगर प्लांट हम अगर प्रोवाइड करने की कोशिश भी करते हैं लास्ट से लास्ट, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगली फरवरी में हम ये प्लांट प्रोवाइड करना चालू करें किसान भाइयों को, ताकि उनको अच्छे से अच्छा पौधा मिले और उनका कल्टीवेशन भी आगे बढ़े। इसकी सर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कहीं पे रिटर्न है या कहीं पे जिसकी एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, कहीं पे रिटर्न में इसका कोई भी एक वो नहीं है, कहीं पे भी एक लिखा नहीं गया कि इसके लिए कोई रिसर्च नहीं हुआ, स्पेशली इंडिया के अंदर में। बाहर में इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वियतनाम, थाईलैंड में आप देखेंगे तो उनका पूरा इकोनॉमी ही इसके ऊपर में डिपेंड करता है, तो वहाँ रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हुई है इसके ऊपर में। लेकिन इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या ऑनलाइन इसके लिए नहीं हमको पढ़ने को मिलता कि हम कहीं से जानकारी मिल सके हमको इसके डीपली। हाँ, हमको इतना पता चल जाता है कि ये किस टेम्परेचर में होता है,
किस टाइम पे क्या करना चाहिए, इस चीज़ का हमको कहीं पे भी कोई डिटेलिंग नहीं मिलती। यानी मंथ वाइज उसका न्यूट्रिशन प्लान क्या रहता है, इसको अगर ये बीमारी आ जाती है तो उसको कैसे रोकथाम करनी है, अगर उससे भी नहीं रुक रही है तो क्या चीज़ करनी चाहिए। हमने जो नॉलेज गेन की है इससे, अगर हम कभी देने के लिए परहेज नहीं करते या कोई भी हमको मैसेज करता है तो हम उसका तुरंत रिप्लाई करते हैं, या अगर हम नहीं दे पाते किन्हीं कारणों से तो देर सवेर जरूर उसका मैसेज का रिप्लाई करते हैं, या फ़ोन कॉल कोई करता है तो हम फ़ोन भी अटेंड करते हैं। हाँ, कई बार हम बिजी रह जाते हैं तो उनका रिवर्ट बैक जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मनोरंजन या मौज मस्ती के लिए फ़ोन नहीं करता है। कोई आदमी मुसीबत में रहता है तभी वो आदमी फ़ोन करता है। अगर हमसे किसी की थोड़ी भी मदद हो जाती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान मित्र परिवार से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।